जय हिंद एवरीवन। ये वीडियो उन सभी साथियों के लिए है जितने साथियों को इंडियन आर्मी अग्निवीर क्लर्क की नई भर्ती के बारे में कुछ भी नहीं पता है। इंडियन आर्मी के अंदर क्लर्क का ही एक ऐसा पोस्ट होता है जिसमें लंबाई सबसे कम मांगा जाता है, सिर्फ 162 सेंटीमीटर लंबाई मांगा जाता है। हमारे बहुत सारे दोस्तों का लंबाई कम रहता है, क्वालिफिकेशन रहते हुए उन लोगों को पता नहीं रहता है कि भाई क्लर्क में मतलब कितना पास मांगा जाता है, कितना हाइट मांगा जाता है, तो वो लोग जीडी में फार्म भर देते हैं, फिर उन लोगों को लंबाई में बाहर कर दिया जाता है। तो आप सभी साथियों को ये पूरा वीडियो देखना चाहिए और अग्निवीर क्लर्क की नई भर्ती के बारे में सब कुछ अच्छे से समझना चाहिए। इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि जो आपका अग्निवीर क्लर्क है इसमें कितना पास मांगा जाता है, किस किस सब्जेक्ट से पास मांगा जाता है और मतलब कितना परसेंट होना चाहिए, दौड़ किस तरह से कराया जाता है। जैसे जीडी में जब दौड़ कराया जाता है, ट्रेडमैन में जब दौड़ कराया जाता है तो उधर दौड़ में नंबर मिलता है, ठीक है ना। जो लोग फर्स्ट ग्रुप में दौड़ मारते हैं तो उन लोगों को 60 नंबर मिल जाता है, जो लोग सेकंड ग्रुप में दौड़ मारते हैं तो उन लोगों को दौड़ में 48 नंबर मिल जाता है। लेकिन ये जो आपका क्लर्क रहता है ना, इसमें दौड़ में नंबर उम्र नहीं मिलता है, सिर्फ क्वालिफाई करना रहता है। तो वो सारी चीजें मैं आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से बताने वाला हूँ। और जो आपका अग्निवीर क्लर्क है ना, जैसे पहले इंडियन आर्मी क्लर्क होता था, अभी इसका नाम बदल दिया गया है, ऑफिस असिस्टेंट रख दिया गया है। और इसका जो पेपर कराया जाता है, पेपर में आपका सिलेबस क्या रहता है, सब कुछ मैं आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से बताने वाला हूं। अगर आपका हाइट कम है और आपको इंडियन आर्मी में जाना है तो फिर आपको ये वीडियो देखना चाहिए, क्लर्क के बारे में सब कुछ अच्छे से समझना चाहिए। तो आप ऑनलाइन करा लोगे, उसके बाद से आपका ऑनलाइन एग्जाम होगा। अब एग्जाम में क्या क्या पूछे जाएंगे वो सारी चीजें मैं आप लोगों को आगे बताने वाला हूं। एग्जाम होने के बाद फिर जो लोग पेपर पास करेंगे तो उन लोगों के लिए एक मेरिट लिस्ट निकाला जाएगा। और ये जो मेरिट लिस्ट निकाला जाएगा ना, तो ये फाइनल नहीं रहेगा। इसमें जब आपका नाम आ जाएगा तो आपको फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा, दौड़ के लिए बुलाया जाएगा। तो दौड़ कितना कराया जाएगा, कैसे कराया जाएगा, वो सारी चीजें मैं आप लोगों को आगे बताने वाला हूं। जब आप दौड़ और पास कर ले जाओगे तो लास्ट में फिर से एक बार फाइनल मेरिट लिस्ट निकाला जाएगा और इस मेरिट लिस्ट में आपका नाम रहेगा, तब जाकर आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। तो ये आपका अग्निवीर क्लर्क का पूरा सिलेक्शन प्रोसेस है। अब सबसे पहला नंबर तो आप लोग ये समझ लो कि अग्निवीर ऑफिस असिस्टेंट, जिसे क्लर्क बोला जाता है, इसमें फॉर्म भरने के लिए 10+2 मतलब 12 पास होना चाहिए। 12 जब भी आप पास रहोगे, यहाँ बोला गया है आर्ट्स, कॉमर्स या साइंस सब्जेक्ट से 12 पास होना चाहिए, 60% से 12 पास होना चाहिए और 12 में जितना भी विषय रहेगा प्रत्येक विषय में 50% नंबर होना चाहिए। तो ये तो आप लोगों को पता चल गया। अब 2025 में मतलब इस साल जो अग्निवीर क्लर्क का भर्ती आने वाला है, तो इसमें फॉर्म भरने के लिए आपका उम्र कितना होना चाहिए, तो मेरे भाई इसमें फॉर्म भरने के लिए आपका उम्र 17/6 मतलब 17.5 से लेकर और 21 साल के बीच में होना चाहिए। अब आप लोग इसको देख लेना, अगर आपका डेट ऑफ बर्थ है 1/10/2004 से लेकर और 1/4/2008 के बीच में है तो इस साल आप फॉर्म भर पाओगे। आप लोग देख लेना, अगर आपका डेट ऑफ बर्थ 2004 है तो 10वां महीना होना चाहिए, नहीं तो 11वां महीना होना चाहिए, नहीं तो 12वां महीना होना चाहिए। अगर 10 महीना से कम रहेगा और 2004 आपका डेट ऑफ बर्थ रहेगा तो फिर फॉर्म नहीं भर पाओगे। अगर आपका डेट ऑफ बर्थ 2005 रहेगा तो चौथा भी महीना रहेगा, काम चल जाएगा, आपका फॉर्म भरा जाएगा। और अगर आपका डेट ऑफ बर्थ 2006 रहेगा तो इसमें भी चौथा भी महीना रहेगा, आपका फॉर्म भरा जाएगा। और अगर आपका डेट ऑफ बर्थ 2007 रहेगा तभी भी आपका फॉर्म भरा जाएगा। और अगर आपका डेट ऑफ बर्थ 2008 रहेगा तो चौथा महीना होना चाहिए। अगर 4 महीना से अधिक होगा तो फिर आपका फॉर्म नहीं भरा पाएगा। अगर 4 महीना से कम होगा, जैसे तीसरा महीना हुआ या दूसरा महीना हुआ या पहला महीना हुआ और 2008 आपका डेट ऑफ बर्थ है, तभी भी आपका फॉर्म भरा जाएगा। अच्छे से समझ लो, जो अग्निवीर क्लर्क का पेपर होता है तो उसमें क्या क्या पूछा जाता है, किस सब्जेक्ट से कितने प्रश्न पूछे जाते हैं और एक प्रश्न कितने नंबर के रहते हैं, ये भी आप लोग अच्छे से समझ लो। इसमें आपका जनरल नॉलेज से 5 प्रश्न पूछे जाते हैं अग्निवीर क्लर्क में और 5 प्रश्न 20 नंबर के पूछे जाते हैं, मतलब एक प्रश्न 4 नंबर के पूछे जाते हैं, ठीक है ना। लेकिन जीडी में एक प्रश्न 2 नंबर के पूछे जाते हैं। तो इसके सिलेबस में अंतर है भाई। आपका क्लर्क में साइंस से 5 प्रश्न पूछे जाते हैं 20 नंबर के, उसके बाद से मैथ से 10 प्रश्न पूछे जाते हैं 40 नंबर के, उसके बाद से कंप्यूटर साइंस से 5 प्रश्न पूछे जाते हैं 20 नंबर के, उसके बाद से यहाँ पर दिया है जनरल इंग्लिश है, तो जनरल इंग्लिश से 25 प्रश्न पूछे जाते हैं 100 नंबर के, ठीक है ना। तो टोटल अग्निवीर क्लर्क में 50 प्रश्न पूछे जाते हैं 200 नंबर के। ये आप लोग को अच्छे तरीके से पता चल गया। देखो, इसके बाद से आपका क्लर्क में टाइपिंग भी कराया जाता है, तो उस पर भी कुछ नंबर दिया जाता है, उसको भी क्वालिफाई करना रहता है। तो ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए। अब आगे चलते हैं। आगे यहाँ पर क्लर्क के हाइट के बारे में बताया गया है, तो इसको भी आप लोग अच्छे से समझ लो। आप पूरे भारत में किसी भी राज्य से हो, आपका हाइट 162
सेंटीमीटर रहेगा तो काम चल जाएगा, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। जैसे नेशनल लेवल का या स्टेट लेवल का ओरिजिनल स्पोर्ट्स का सर्टिफिकेट रहेगा तो फिर आपको हाइट में 2 सेंटीमीटर का छूट भी मिल जाएगा, मतलब 162 में भी 2 सेंटीमीटर का छूट मिल जाएगा, 160 सेंटीमीटर पर काम चल जाएगा। लेकिन ओरिजिनल सर्टिफिकेट होना चाहिए, ऐसा नहीं है कि कहीं से पैसा देकर बनवा दिए हो, कोई संस्था बना दिया है, उसके बाद से जब वेरिफिकेशन जाएगा तो वो उधर वेरिफिकेशन करवा ही ना पाए, तो वैसे में मतलब दिक्कत हो जाएगा, ठीक है ना, और ज्यादा आपको दिक्कत हो जाएगा। तो इसलिए ओरिजिनल सर्टिफिकेट होना चाहिए। अगर आपके पास स्पोर्ट्स का सर्टिफिकेट है ना तो आपको चेस्ट में भी 3 सेंटीमीटर का छूट मिल जाएगा और वजन में सीधे 5 किलो का छूट मिल जाएगा, तो ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए। अब आगे चलते हैं, आगे यहाँ पर अग्निवीर क्लर्क के दौड़ के बारे में बताया गया है। मेरे भाई जीडी में तो जब दौड़ होता है तो उसमें नंबर मिलते हैं, ट्रेडमैन में भी नंबर मिलते हैं, लेकिन इसमें कोई भी नंबर उम्र नहीं मिलते हैं। आपका अग्निवीर क्लर्क में भी 1600 मीटर का दौड़ कराया जाता है। यहाँ पर बताया जा रहा है कि जितने भी साथी टेक्निकल और आपका ऑफिस असिस्टेंट मतलब क्लर्क में फार्म भरेंगे उसमें दौड़ने जाएंगे, जैसे टेक्निकल में और क्लर्क में, तो उसमें जो 1600 मीटर का दौड़ होगा ना 5 मिनट 45 सेकंड टाइम तो मिलेगा, उसको सिर्फ आपको क्वालिफाई करना रहेगा, मतलब पास करना रहेगा। क्लर्क के दौड़ में कोई भी नंबर नहीं मिलेगा, जो नंबर मिलना रहेगा तो वो पेपर में ही मिल जाएगा, और जो आपके पास एनसीसी का सर्टिफिकेट रहेगा, स्पोर्ट्स का सर्टिफिकेट रहेगा तो उसका नंबर मिल जाएगा, ठीक है ना। कि किन लोगों को कितना नंबर छूट मिलेगा यहाँ पर बताया जा रहा है कि किन के पास क्या सर्टिफिकेट रहेगा तो क्लर्क में कितना नंबर का छूट मिल जाएगा। पहले ये सब छूट नहीं मिलता था, जब से इंडियन आर्मी के अंदर टीओडी लागू हुआ है तभी से ये सब छूट मिल रहा है क्लर्क में, नहीं तो पहले सिर्फ जीडी और ट्रेडमैन में एनसीसी वालों को छूट मिलता था, बाकी किसी को भी नहीं छूट मिलता था। अभी स्पोर्ट्स वालों को पेपर में भी छूट मिल रहा है जिनके पिताजी आर्मी में है, भाई नहीं, अगर आपके भाई आर्मी में है तो फिर आपको बेनिफिट नहीं मिलेगा। अगर आपके पिताजी आर्मी में है और उनका आपके पास रिलेशन का सर्टिफिकेट है और आप क्लर्क में फॉर्म भरोगे तो फिर आपको पेपर में कितने नंबर के छूट मिल जाएंगे, पेपर में 20 नंबर के छूट मिल जाएंगे। और अगर आपके पास स्पोर्ट्स का सर्टिफिकेट है, अगर इंटरनेशनल लेवल का स्पोर्ट्स का सर्टिफिकेट है, तभी भी पेपर में 20 नंबर के छूट मिल जाएंगे। और अगर आपके पास स्टेट लेवल का स्पोर्ट्स का सर्टिफिकेट है तो 15 नंबर के छूट मिल जाएंगे। अगर जैसे कॉलेज यूनिवर्सिटी का है तो 10 नंबर का पेपर में छूट मिल जाएगा। तो स्पोर्ट्स का सर्टिफिकेट भी क्लर्क में काफी ज्यादा मायने रखता है, ठीक है ना। पहले क्लर्क में जैसे एनसीसी वालों को छूट नहीं मिलता था, लेकिन अभी मिलता है, ठीक है ना। अगर आपके पास एनसीसी ए का सर्टिफिकेट है तो फिर क्लर्क में आपको 5 नंबर का छूट मिल जाएगा। अगर आपके पास एनसीसी बी का सर्टिफिकेट है तो क्लर्क में आपको 10 नंबर का छूट मिल जाएगा पेपर में। और अगर आपके पास एनसीसी सी का सर्टिफिकेट है तो क्लर्क के पेपर में 15 नंबर का छूट मिल जाएगा। काफी सारे लोगों के मन में रहता है कि नहीं 20 नंबर का छूट मिल जाएगा, तो वो भरम अपने दिमाग से निकाल देना, क्योंकि नोटिफिकेशन में साफ साफ बताया गया है कि 15 नंबर का छूट मिलेगा एनसीसी सी वालों को। आपके पास एनसीसी सी का भी सर्टिफिकेट है और आप आरडीसी परेड किए हो तो फिर आपको पेपर में 20 नंबर का छूट मिल जाएगा, ठीक है ना। अगर आप आरडीसी परेड किए हो, एनसीसी सी का सर्टिफिकेट है और क्लर्क में भर्ती देखोगे तो फिर आपको पेपर में 20 नंबर का छूट मिल जाएगा, ठीक है ना। तो पूरा वीडियो देखे होंगे, उन लोगों को अग्निवीर क्लर्क की नई भर्ती के बारे में सारी चीजें बहुत अच्छे तरीके से पता चल गया होगा। आने वाले समय में आप क्लर्क का भर्ती देखने वाले हो या इस साल 2025 में क्लर्क का भर्ती देखने वाले हो तो उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो से आप लोगों को सारी चीजें क्लर्क के बारे में पता चल गया होगा, ठीक है ना। चलो ठीक है, अगर आपके मन में अभी भी कोई डाउट होगा तो आप लोग कमेंट करना, मैं उसको रिप्लाई करने का कोशिश करूंगा। जय हिंद, वंदे मातरम।